जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। हम नई वाली एस.डी. यादव बुक का अनुपात समानुपात चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हमने 4 पार्ट कंप्लीट किए थे और क्वेश्चन किए थे 107। आज हम अपना पांचवा पार्ट कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चन होंगे हमारे 107 से आगे। ठीक है, तो आज का पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है हमारे सिक्कों पर आधारित प्रश्न। पहला सवाल है हमारा, एक बैग में 4, 2 और 5 के अनुपात में 1 रुपया कितना? 1 रुपया। ठीक है, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे, सॉरी 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे हैं। कितने हैं यहाँ पे? 10 पैसे हैं। ये मैंने 25 पैसे जो लिख दिया, इसका कितना है इसकी जगह? 10 पैसे। ये है, तो यहाँ से दे रखा है इसने इतने के और रुपए 11 दे रखे हैं, तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या बतानी है यहाँ से मुझे। ठीक है, तो बैग में इतने 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 रुपए के अनुपात में। अच्छा ठीक, तो देख लीजिए यहाँ से जो उसने सिक्कों की संख्या दे रखी है, सिक्के। ठीक, तो सिक्कों का अनुपात दे रखा उसने 4:2:5, 4:2:5 दे रखा। अगर मैं इनका रुपए बनाऊं, रुपए, ठीक है, रुपए ये आपको बनाने हैं जरूर। रुपए बनाऊं तो 1 रुपए के अगर मेरे पास 4 सिक्के हैं तो 4 रुपए बन गए। 50 पैसे के मेरे पास 2 सिक्के हैं तो कितने रुपए बन गया? 1 रुपया बन गया। और 50 पैसे के मेरे पास 10 पैसे के मेरे पास 5 सिक्के हैं तो कितने बन गए? 50 पैसे बन गए। अब देख लीजिए, अगर सिक्के दे रखे हैं तो सिक्कों से कंपेयर करा दो, रुपए दे रखे हैं तो रुपयों से कंपेयर करा दो। तो उसने दे रखा रुपए कितने? 11 रुपए। तो टोटल रुपए कितने बैठे? 4 और 1 5, 5 रुपए 50 पैसे बैठे, 5 रुपए 50 पैसे। मगर इसकी जगह बैठा कितना है? 11 रुपए। कितने गुना? 2 गुना। ठीक है, तो जो भी बूझ रहा इन 6 के 6 में, आप जो भी वो बूझ रहा, अगर रुपए बूझ रहा रुपए पे, सिक्के बूझ रहा सिक्के पे, इसकी 2 की गुणा करा दो। तो उसने बूझा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कहती 2 थी, तो 2 का भी क्या कर दो आप? 2 गुना कर दो। तो 2 गुणा 2 बराबर कितना आ गया? यहाँ से 4 आ गया। तो जो हमारे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या थी वो थी 4। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो जो आपका अगला सवाल है, ये कैसे, तो फिर खिंच गया। जो आपका सवाल है अगला, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है, एक संदूक में 1 रुपया, 2 रुपए तथा 5 रुपए के सिक्के बराबर की संख्या में, 1 रुपया 2 रुपए, इसे भी रुपए लिखो अब, 2 रुपए तथा 5 रुपए। यहाँ से कितने हैं आपके? 5 रुपए। 1 रुपया 2 रुपए तथा 5 रुपए के सिक्के के बराबर संख्या में उपस्थित, सिक्के बराबर संख्या में उपस्थित। मान लीजिए इसका भी एक सिक्का है, इसका भी एक सिक्का है और इसका भी एक सिक्का है। फिर उसने क्या दिया? बराबर संख्या में उपस्थित है। यदि कुल राशि 184 रुपए हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, कुल राशि 184 रुपए। मान लो 1 रुपए का एक सिक्का तो मेरे पास कितना बन गया? 1 ही रुपया। 2 रुपए का एक सिक्का तो कितने बन गए? 2 रुपए। और 5 रुपए का एक सिक्का तो कितने बन गए? 5 रुपए। अगर मैं टोटल रुपए जोड़ूं, क्योंकि उसने रुपए दे रखे, तो 5 और 2 7 और 1 5 और 2 जी हाँ 5 और 2 7, 7 और 1 कितना हो गया? 8। 8 की जगह रुपए उसने दे कितने रखे हैं? सवाल में जो रुपए दे रखे हैं आपके 184 रुपए दे रखे हैं, 184 रुपए। तो ये 8 से काट दीजिए, इसे 8 दूनी 16, बचा कितना? 2 या 24, 8 3 24, कितने गुना? 23 गुना। तो उसने पूछा प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। तो देख लीजिए, 1 की 1 और 1, ये 1 1 थे, तो 1 का गुना कर दिया मैंने कितने से? 23 से। 1 का गुना 23 से कर दिया तो कितने आ गए? 23 ही आ गए। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी हो गई मेरे की? 23 हो गई। मतलब 1 रुपए के भी 23 सिक्के होंगे, 2 रुपए के भी 23 सिक्के होंगे और 5 रुपए के भी 23 सिक्के होंगे। तो 23 है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो जो सवाल हमारा अगला है कि 6:3:2 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, तो उसने पूछा है 10 पैसे के सिक्के हैं और 30 रुपए 80 पैसे हैं, तो 50 पैसे के सिक्कों की, जो मैंने अभी आपको 108वें नंबर का क्वेश्चन कराया उसकी बिल्कुल सेम टू सेम है 110वां क्वेश्चन। आप करोगे इसे, खुद करोगे आप इसे। ठीक है, जो 111वां क्वेश्चन है हमारा कि एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्कों की संख्या बराबर है और यदि कुल रुपए 105 है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के, जो मैंने अभी आपको ये 109वां क्वेश्चन कराया था, ये उसकी बिल्कुल सेम टू सेम है। तो आप ये दोनों क्वेश्चन खुद करोगे, 110 और 111। 112वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि एक बैग में 3:2:3 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में 25 रुपए 80 पैसे हैं, तो बैग में 50 पैसे। देख लीजिए, वैसे ये सवाल भी मैंने कराया मगर फिर भी मैं आपको ये करा रहा हूँ। 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे, 1 रुपया 50 पैसे और यहाँ पे भी कितने आपके? 10 पैसे। ठीक है, और उसने दे रखा अनुपात कितना दे रखा? जो 3:2:3, 3
2 3, सिक्कों का अनुपात दे रखा ना कि रुपए का अनुपात, ठीक है, सिक्कों का अनुपात दे रखा 3 2 3। फिर क्या करना है, यहां से रुपए दे रखे हैं तो रुपए बना लो, 1 रुपए के 3 सिक्के तो कितने रुपए बन गए 3, 50 पैसे के 2 सिक्के तो कितने रुपए बन गए 1, 10 पैसे के 3 सिक्के तो कितने बन गए 30 पैसे बन गए। अब मैं इन्हें सबको जोड़ूं तो 3 और 1 4 रुपए 30 पैसे, कितना हो गया मेरा 4 रुपए 30 पैसे बन गया। मगर 4 रुपए 30 पैसे की जगह जो रुपए बन के आए हैं वो कितने बन रहे हैं यहाँ से 25 रुपए 8 पैसे, 25 रुपए 8 पैसे कितने बन रहे हैं यहाँ से 25 रुपए 8 पैसे। कहाँ है सवाल, 25 रुपए 80 पैसे कितने गुना, ये इसके बटा में लगा दीजिए तो 4.30, पॉइंट सा पॉइंट कट गया, 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब 3 के पहाड़े में 8 कहाँ आएगा, 3 छंग 18, क्या 6 बार कट गया, 6 3 18 के 8 हाथ से लगा 1, जी हाँ, कितनी बार कट गया 6 बार, तो कितने गुना 6 गुना। तो उसने पूछा क्या है यहाँ से 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्के कितने थे 2, 2 का भी क्या कर दीजिए आप 6 गुना कर दीजिए, तो 6 दूनी 12, तो कितने सिक्के हो गए यहाँ से आपके 12 सिक्के हो गए, जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला सवाल एक आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए, तो 13 नंबर का सवाल है, 113 नंबर का सवाल आप कीजिए। क्या है, एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसों के सिक्कों की संख्या 1 2 4 के अनुपात में, यदि बैग में कुल धन 225 रुपए है तो 50 पैसों के सिक्के, ये भी आप खुद करोगे 113। और 114वां सवाल 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 5 6 8 के अनुपात में है, यदि कुल राशि इतनी है तो 25, ये भी आप खुद करोगे। 13 14 आपको खुद करना। 15वां सवाल है, एक व्यक्ति के पास 1 रुपया 5 रुपए तथा 10 रुपए के नोटों के रूप में कुल धनराशि 640 रुपए है, प्रत्येक के, जी इसे मैं करा रहा हूं 15वें को, क्या है 1 रुपया 5 रुपए और 10 रुपए, कितना 1 रुपया 5 रुपए और 10 रुपए, ये नोट है उसके पास, ठीक है। और यहां से क्या दे रखा है उसने 1 रुपया 5 रुपए और 10 रुपए के नोटों के रूप में कुल धन दे रखा 640 रुपए, यार जी प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या बराबर, सिक्कों की संख्या क्या बराबर, एक सिक्का इसका, एक सिक्का इसका, एक सिक्का इसका, तो देख लीजिए 1 रुपए का एक ही बनेगा, 5 रुपए का एक सिक्का तो 5 रुपए बन गए, 10 रुपए का एक सिक्का तो 10 रुपए बन गए। उसने रुपए दे रखा, रुपए का कंपेयर करा दो, 15 और एक कितना हो गया 16, 16 की जगह रुपए सवाल में दे कितने रखे हैं, यहाँ से सवाल में रुपए दे रखे हैं 16 की जगह 640 रुपए, कितने 640 रुपए, कितने गुना 16 चौके 64 40 गुना। तो उसने दिया क्या है, फिर जब 16 चौके 64 हो गए हमारे, तो उसने दे रखा है कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं, नोट बूझ गया वो टोटल, 1 नोट 2 नोट 3 नोट, कितने नोट 3 नोट, 3 का भी क्या कर दीजिए आप 40 गुना कर दीजिए, तो 40 कितना होता है 120। देखते हैं क्या किसी ऑप्शन में 120 है, जी हाँ 115 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 120 नोट, 115 का ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो जो आपका अगला सवाल है आपका, एक थैले में 3 प्रकार के 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे वाले सिक्के हैं, जिनकी कुल संख्या 175 है, सिक्कों की संख्या, यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर हो तो और थैले में सिक्कों का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सही, देख लीजिए क्या है, 16वां सवाल भी मैं आपको करा रहा हूं। यहां से क्या है कि 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे। अब यहां से उसने आगे को दिया क्या है, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे वाले सिक्के हैं, जिनकी कुल संख्या, अच्छा सिक्कों की संख्या दे रखी है 175, यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य, यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर हो, एक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर हो, तो थैले में सिक्कों का कुल मूल्य ज्ञात, जी बढ़िया, सिक्कों का कुल मूल्य, अब मूल्य बराबर दे रखा तो यहाँ भी एक मूल्य मान लीजिए, यहाँ भी एक मूल्य मान लीजिए और यहाँ भी एक मूल्य मान लीजिए, ठीक है ना। मूल्य कितना 1 1 1। अब 1 रुपए में 1 रुपए के कितने सिक्के बनेंगे 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे 2, 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे 4। अब देख लीजिए उसने दे रखे हैं आपका सिक्के, तो सिक्कों का कंपेयर करा दीजिए, 4 2 6 1 7, 7 की जगह सिक्के सवाल में कितने दे रखे हैं, जी सवाल में दे रखे हैं 175, कितने दे रखे हैं 175 सिक्के, कितने गुना 7 से काट दीजिए, 7 दूनी 14, 3 बचा हो गया 35, 7 पंजे 35, कितने गुना 25 गुना। तो उसने पूछा क्या है, यहाँ से उसने पूछा है तो थैले में सिक्कों का कुल मूल्य ज्ञात करना, कुल मूल्य 1 रुपया 2 रुपए 3 रुपए, कुल मूल्य कितना 3 रुपए, 3 रुपए का भी क्या कर दीजिए आप 75 गुना कर दीजिए, तो कुल मूल्य कितना हो गया आपका 75 रुपए हो गया। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका कि एक थैले में 121 रुपए के मूल्य 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 1 2 3 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या
तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस सवाल को आप खुद करोगे, ठीक है। रुपए दे रखे हैं, सिक्कों का अनुपात दे रखा, रुपए बना लियो, रुपए से कंपेयर करा लियो और प्रत्येक प्रकार के सिक्के आपको खुद बताने हैं। 18वां सवाल है 100 आपका एक बॉक्स में, या देख लीजिए 17वां मैं आपको करा रहा हूं। 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे। यहां से देख लीजिए इसके सिक्कों का अनुपात जो दे रखा है 1 2 3 दे रखा, कितना 1:2:3 दे रखा। अगर मैं रुपए बनाऊं तो यहां से 1 रुपया, यहां से कितने 1 रुपया और यहां से कितने 75 पैसे हो गए। कितने हो गए 75 पैसे। टोटल रुपए दे रखे तो रुपए का कंपेयर करेंगे, सिक्के दे रखे होंगे तो सिक्कों का कंपेयर करेंगे। तो उसने दे रखा रुपए 121 रुपए दे रखा, 1 और 1 2 रुपए 75 पैसे, कितना आ गया 2 रुपए 75 पैसे। इसकी जगह दे रखा उसने 121 रुपए, यहां से ये बट्टे में लगा दीजिए, कितना 2 रुपए 75 पैसे। पॉइंट हटाया, डबल जीरो बढ़ा दिए, 25 से काट दीजिए, 25 इकन 25, 25 इकन 25, 25 से काटा तो 25 चौका 100, बचे कितने यहाँ से 21, 25 अट्ठे 200 और 25 चौका 100, 11 से काट दीजिए, 11 चौक 44, 4 बचा और 11 चौक 44, कितने गुना 44 गुना। तो उसने पूछा क्या है कि सिक्के बताने हैं आपको, 1 रुपया 50 पैसे सिक्कों की संख्या बतानी है। तो 44 गुना, तो इसका 44 गुना करूंगा मैं, तो 44 इकन यहाँ से करें 44 दूनी 88 और 44 तिया 132, ये हो गई सिक्कों की संख्या। 44 88 132 है क्या, 44 88 132, जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए, जो इस टाइप का लास्ट सवाल होगा। सवाल है आपके पास कि एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के मूल्य 8 रुपए 4 रुपए और 3 रुपए के अनुपात में हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। बहुत अच्छा सवाल है और कर भी लोगे आप इसे, ठीक है, मगर फिर भी मैं करा रहा हूं। 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे। अब देखना है यहां से क्या है आगे को। फिर ये दे रखा कितने सिक्कों के मूल्य, आपका मूल्य दे रखा कितना के 8:4:3, मूल्य दे रखा 8 4 और 3। तो सिक्के बना लो। अगर 1 रुपए के आपके पास 1 रुपए के सिक्कों के 8 हैं तो 8 रुपए में 1 रुपए के कितने सिक्के बनेंगे, तो 8 ही बनेंगे। 4 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे, 8 बनेंगे। 3 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे, 12 सिक्के बनेंगे, क्योंकि 1 रुपए में कितने बनते हैं 4, तो 3 रुपए में कितने बनेंगे 12। अब देख लीजिए सिक्कों की संख्या दे रखी है, सिक्कों का कंपेयर करा दिया, 8 × 20 और 8 28 सिक्के हो गए। मगर सिक्के 28 की जगह उसने सवाल में दे रखे हैं 280, कितने दे रखे हैं 280 सिक्के, कितने गुना 10 गुना। तब उसने पूछा क्या है आपसे, तो 50 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या, 50 पैसे के सिक्के कितने थे 8, 8 का भी क्या कर दीजिए आप 10 गुना कर दीजिए, तो 8 ढाई कितना हो गया 80 हो गया। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो गई आपको की 80 हो गई। जी हाँ, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो गई आपकी 80 हो गई। अब देख लीजिए ये टाइप तो आपका यहीं पर समाप्त होता है। अगला टाइप आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका अगला पहला सवाल है आपका आय और व्यय पर आधारित के पी तथा क्यू की आय 4:7 के अनुपात में है तथा उनके व्यय 3:7 के अनुपात में है। यदि पी 10,000 बचाता है और क्यू 7,000 बचाता है तो पी की आय ज्ञात कीजिए, या पी की आय क्या है। बहुत अच्छा सवाल, कर लीजिए। पी था अनुपात क्यू था। अब इनकी जो मैं यहाँ पे पहले लिख रहा हूँ आय, ठीक है, तो जो आय का अनुपात है इनकी, तो आय का अनुपात है इनकी 4:7, कितना है 4:7। और जो इनके व्यय का अनुपात है, तो इनके व्यय का अनुपात है 3:7, कितना व्यय का अनुपात 3:7 है। यहां भी x मान लिया और मैंने यहां भी x मान लिया। ये क्या इनका व्यय है, क्या है ये इनका व्यय है, ठीक है। अब देख लीजिए क्या है आगे को। अब सवाल है हमारा, ठीक, उसने क्या दिया आय व्यय बचत दे रखी है इसकी, एक की 10,000 एक की 7,000, ठीक है। तो पी का बूझा है आपसे, पी का बूझा, ठीक। तो यहां से मैं क्या करूंगा, देख लीजिए, जब मैंने ये x मान लिया, ये दोनों मैंने क्या मान लिए x मान लिए, ठीक है। तो इन्हें मैं क्या करूंगा, यहां से अगर मैं y मान लूं इसे y, ठीक है, ये सब y मान लिया, तो देख लीजिए क्या है कि इसकी आय में से इसका व्यय घटा दूं तो इसकी बचत आ जाएगी, अगर इसकी आय में से इसका व्यय घटा दूं तो इसकी बचत आ जाएगी। फिर रख दीजिए, ठीक है। तो 4x माइनस 3y बराबर यहां से कितना 4x माइनस जो 3y है मेरा, कितनी बचत कर रहा है वो 10,000 की बचत कर रहा है। इसमें अगर मैं करूं तो 7x माइनस 7y बराबर यो कितनी बचत कर रहा है हमारा 7,000 की बचत कर रहा है। अब हमें किसी एक का मान बराबर करना पड़ेगा, या तो y को बराबर करना पड़ेगा या x को। अगर मैं y को बराबर करूं तो ऊपर वाले में मैं 7 से गुणा करा दूं, नीचे वाले में 3 से गुणा। तो ऊपर वाले में पूरे में मैं किससे गुणा करा दूं, यहाँ पे 7 से गुणा करा दूं, नीचे वाले में मैंने गुणा करा दी 3 से। अब देख लीजिए, जब मैंने गुणा करा के यहाँ मैं इसे बनाऊंगा तो 7 से करा 7 चौक 28x
28x माइनस 7 या 21y बराबर ये कितना होगा 7 ढाई 70,000। कितना होगा ये 70,000। अब देख लीजिए इस वाले की भी मैं गुणा करा कर नहीं चला रही हूँ, 3 से कराई तो 3 सत्ते 21x माइनस 7 या 21y बराबर 7 ये 21,000 रुपये। कितने रुपए 21,000। अब देख लीजिए क्या घटाने पे, जब क्योंकि ये चिन्ह सेम है मेरे तो मुझे घटाने पे घटाऊंगा, घटा घटा कितना हो गया प्लस और ये भी घटा, ठीक है। तो 21 से 21 कट गया, ये मैं घटाऊंगा तो यहाँ से कितना बचा 7x बराबर ये कितना बचा मेरा 49,000। ये कितना बचा 49,000। x का मान कितना आ गया मेरा का यहाँ से 7,000 आ गया। अब जब मेरे x का मान 7,000 आ गया तो उसने कही है कि p की आय मैंने मानी कितनी थी 4x, इसका भी क्या कर दो 4 गुणा 7,000 कर दो। तो 4 गुणा 7,000 करूंगा 7 चौक 28,000। कितना आ गया 28,000। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 28,000। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है 28,000। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका कि एक्स वाई जेड के वेतनों का अनुपात 15, 3 और 8 दे रखा है। एक्स वाई जेड के, ठीक है। तो एक्स वाई जेड के वेतनों का अनुपात दे रखा है उसने, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड दे रखा है। जेड कितना दे रखा है उसने 15, 3, 8। 15 अनुपात 3 अनुपात 8 ये दे रखा है। फिर उसने बोला यहाँ से आगे को कि जेड को 22 से 3960 रुपए अधिक मिले। जेड को देख लीजिए, जेड को 22 से कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं 5 रुपए, मगर 5 की जगह कितने दे दिए 3960 रुपए। कितने गुना 5 से इसे काट दीजिए, 5 सत्ते 35 के का 5 हासिल लगे 4 होगा कितना 46, 5 नम 45, 5 दूनी 10, 792 गुना। तो उसने पूछा क्या है यहाँ से, तो एक्स का वेतन क्या है, एक्स का वेतन कितना था 15, 15 का भी क्या कर दीजिए आप 792 गुना कर दीजिए। 15 दूनी 30 के का 0 हासिल लगे 3, 15 नंबर 135 और 3 38 के का 8 हासिल लगे 13, 15 सत्ते 105, 105 और 13 कितना हो गया 118। तो आंसर क्या आएगा आपका 11,880। देखते हैं कि किसी ऑप्शन में है 11,880। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला सवाल फिर से आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका अगला सवाल है पी क्यू आर की आय 5:4:3 के अनुपात में, उनका बी है 6:5:4 के अनुपात में है। यदि पी 10,000 की आय की बचत 10,000 की आय बचा इनमें से बचाए और 4,000 कौन बचा रहा है, क्या है यदि P 10,000 की आय में से 10,000 की आय में से 4,000 बचाता है तो Q की बचत ज्ञात कीजिए। देख लीजिए कौन कौन थे, P था, अनुपात Q था, अनुपात R था, ठीक है। और इनकी जो आय का अनुपात दे रखा है कितना दे रखा है 5:4 कौन सा था जी 5:4:3 दे रखा है। कितना दे रखा 5:4:3 दे रखा है। ये क्या आय, ठीक है। और फिर आय के बाद जो दे रखा है उसने आगे दे रखा यदि P 10,000 की आय, अच्छा P की आय भी दे दी, P की आय कितनी 5, तो P की आय 5 की जगह कितनी दे दी 10,000 दे दी। बहुत ही सिंपल कर दिया। फिर तो 5 से इसको काट दीजिए कितनी बार 5 दूनी 10, 2,000 गुना, तो सबका 2,000 गुना कर दीजिए। अब इनकी आय आएगी, देख लीजिए क्या इसकी आय कितनी है 10,000, ठीक है, उसने खुद दे रखा। इसकी आय कितनी आ गई 2,000 गुना कर दीजिए कितनी 8,000, कितनी 8,000, और इसकी आय कितनी आ गई 3 दूनी 6,000। अब जब आय आ गई हमारे पास कितनी 10, 8 और 6,000। फिर उसने आगे सवाल में दे रखा है तथा उनका व्यय क्रमशः 6:5:4 के अनुपात में। जो उनका व्यय है क्या है व्यय, व्यय कितने के अनुपात में 6:5:4 के अनुपात में। देख लीजिए जो हमारी बचत होती है, अगर मैं इसमें से ये घटा दूं तो बचत बचेगी, इसमें से मैं अगर ये घटा दूं तो कितनी बचेगी बचत, इसमें से ये घटा दूं बचत और इसमें से ये घटा दूं तो बचत बचेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या करना, वो कह रहा है कि बचत दे रखी उसने, किसकी पी की बचत दे रखी, तो उसने पी की बचत बता रखी यहाँ पे 4,000। कितनी बता रखी 4,000। अब एक बात आप सोचिए 10,000 में से 4,000 बचा लिया आपने तो खर्च कितने करे होंगे 6,000। तो ये कितने गुना 1,000 गुना कर रहा हूं मैं सबको, 3 जीरो बढ़ा रहा हूं तो इसके बाद भी 3 जीरो और इसके बाद भी 3 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे। अब हमें सबके आय भी मिल गए व्यय भी मिल गए। आय 10,000 थी, 6,000 खर्च कर दिए, 4,000 बचा दिए। आय 8,000 थी, 5,000 खर्च कर दिए, कितने बचा दिए उसने 3,000 बचा दिए। आय कितनी थी 6,000, 4,000 खर्च कर दीजिए, कितने बचा दिए उसने 2,000 बचा दिए। तो देखते हैं किसका पूछा है, तो उसने पूछा तो क्यों की बचत क्या थी, क्यों की बचत क्या थी, तो क्यों की बचत क्या थी आपके की 3,000 रुपए थी क्यों की बचत। तो क्यों की बचत यहां पे दे रखा, जी हां ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला सवाल
आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो जो आपका अगला सवाल है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कुछ भाग खर्च कर देता है और बाकी की बचत करता है, उसके व्यय और बचत का अनुपात, जो बहुत बढ़िया, क्या व्यय और बचत क्या दे रखा है उसका, व्यय अनुपात बचत दे रखा, व्यय और बचत का अनुपात दे रखा उसने 61:6 दे रखा, 61:6 दे रखा। और उसने पूछा क्या है, 61:6। यदि उसकी मासिक आय 8710 रुपए है। अब देख लीजिए व्यय बचत, अगर मैं यहाँ पे आय लिख दूं तो आय क्या होती है, व्यय और बचत का जोड़ हमारे का क्या होता है, आय होती है। तो यहाँ से कितना हो गया 67, और 67 की जगह उसने सवाल में कितना दे दिया 8710 रुपए, 8710 रुपए, ठीक है। तो उसने पूछा क्या है, तो उसकी मासिक बचत की राशि कितनी है, मासिक बचत की राशि देनी है, मासिक बचत की राशि कितनी है। देख लीजिए, मैं ये देखूं कितने गुना है इसके, तो 7 के पहाड़े में 1 आएगा तो 3 गुना तो आएगा ही, 3 3 सत्ते किसके का 1 हासिल लगे 2, 3 छंग 18, 3 बार 3 तो जाने है, 13 बार करूं क्या, 13 सत्ते 91 का 1 हासिल लगे 9, 13 13 13 चौका 52, 13 55, 13 छंग 78, 13 छंग 78, 78 अन्नो 87, जी हाँ, कितनी बार चला गया है 13 बार, कितना 130 बार, 0 का 0 ऐसी, 13 सत्ते 91 का 1 हासिल लगे 9, 13 छंग 78 जी 130 बार। तो उसने बूझी बचत, तो बचत का भी क्या कर दीजिए 130 गुना कर दीजिए, तो 13 छंग 78, तो यहाँ सब बचत जो हो गई कितने की हो गई 780 रुपए की हो गई। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है आपका, यदि गिरीश का वेतन हरिशंकर के वेतन का 4/9 गुना है। देख लीजिए किसका, गिरीश का वेतन किसके वेतन के, हरिशंकर के वेतन के 4/9 गुना है, तो 4/9 गुना है। फिर आगे दे रखा है, और शिरीष का वेतन हरिशंकर के वेतन का, शिरीष का वेतन हरिशंकर के वेतन का यहां से कितना दे रखा 5/6 गुना है। तो उसने पूछा गिरीश अनुपात शिरीष क्या होगा, गिरीश और शिरीष का अनुपात बताना। आप देख लीजिए क्या, जो जिसके सामने वो उसका मान, जो जिसके सामने वो उसका मान। यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं G अनुपात H अनुपात S, तो देख लीजिए गिरीश के हिस्से में 4 आए, H के हिस्से में शुरू में 9 आए। अब यहाँ से देखना H के हिस्से में कितने आए 6 आए, और S के हिस्से में कितने आए यहाँ से 5 आए। बस यहाँ पे कितना भरना आपको 9, और यहाँ पे कितना भरना आपको 6। इनका कर दीजिए 6 चौक 24 अनुपात 6 9 54 अनुपात और 9 पंजे 45, ये आएगा। तो उसने पूछा गिरीश और शिरीष का, गिरीश का कितना 24, तो गिरीश का मैंने रख दिया कितना 24 अनुपात शिरीष का कितना आया 45, ये मैंने यहाँ पे कितना रख दिया 45। क्या कट रहा, हाँ 3 से कट रहा, 3 अट्ठे 24, 3 से काटा ये 15 बार, तो कितना आ गया 8:15 आ गया। देखते किसी ऑप्शन में है क्या, जी हाँ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो जो आपका अगला सवाल है आपका, महेश का वेतन सुमित के वेतन से 12,000 अधिक है, यदि महेश तथा सुमित के वेतन का अनुपात 7:4 है। बहुत आराम से आप कर लोगे, दोनों का अंतर कर लियो, 3 का करोगे आप गुना 4,000 गुना, आप खुद करोगे इसे। 125वां सवाल है आपका कि 3 श्रेणी के कर्मचारी ABC 1:2:3 के अनुपात में मजदूरी प्राप्त करते हैं, यदि वे क्रम से 5%, 10% और 15% की वेतन वृद्धि प्राप्त करते हैं, तो उनकी मजदूरियों का नया अनुपात क्या होगा। देख लीजिए कौन कौन थे, ए था, बी था और सी था। इनकी जो आय की मजदूरियों का अनुपात था कितना था, 1 2 और 3 था। 1 2 3 था, तो क्या हुआ, एक की 5% बढ़ी, एक की 10% बढ़ी और एक की 15% वृद्धि हो गई। तो यहाँ पे मैं इसको 100 मान लूँ, इसको 200 मान लूँ और इसको 300 मान लूँ। यहाँ से कितना बढ़ा 5% बढ़ा, यहाँ से कितना बढ़ा ये 10% बढ़ा, और यहाँ से कितना बढ़ा ये 15% बढ़ा। तो देख लीजिए क्या है, 100 का 5% 5 आएगा तो ये कितना हो गया 105 अनुपात, 200 का 10% 20 आएगा तो ये कितना हो गया 220 आ गया अनुपात। अब 300 का 15% 45 हो गया, तो ये कितना आएगा 345 हो गया। अब इनका नया अनुपात पूछा, 5 से काट दीजिए 21 पंजे 105 अनुपात 5 चौक 20 और 5 चौक 20, फिर इसे काटिए 5 छंग 30 और 5 नम 45। अभी और कट रहा क्या, यहीं पर आएगा बस इसका अनुपात। जी कितना है 21 44 69, जी हाँ यही अनुपात है इसका, और ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। आपका अगला सवाल है
कहाँ गया जी, ये रिया 126वां। ए बी की मासिक आय का अनुपात 3:4 है। यदि उनके मासिक व्यय का अनुपात 2:3 है और प्रत्येक 4,000 रुपये प्रति माह बचाता है तो बी की आय क्या है। देख लीजिए क्या है, ए अनुपात बी है, ए बी। पहले इसकी आय दे रखी तो मैंने आय लिख लिया, और आय का अनुपात क्या दे रखा है इसके का, इसका आय का अनुपात दे रखा 3:4। 3:4 यहाँ पर आय का अनुपात दे रखा। अगर बी की बात करें तो बी जो दे रखा, बी का अनुपात 2:3 दे रखा है और प्रत्येक 4,000 की बचत कर रहा है। 2:3, यहाँ भी अंतर कितने का, 1 का, यहाँ भी अंतर कितने का, 1 का। 1 की जगह कितने की बचत कर रहा है वो, 4,000 की। कितने गुना, 4,000 गुना। तो उसने बूझा क्या है, यहाँ पे बूझा है, तो उसने बूझा है कि बी की आय कितनी है। भाई बी की आय कितनी, 4 का भी क्या कर दीजिए आप, 4,000 गुना कर दीजिए। तो 4 चौक 16,000, 4 चौक 16,000। यहां से आपका आंसर कितना हो गया, 16,000 हो गया जी। सही है। तो हमारे मार्कर में थोड़ी इनकम, तो हमने मार्कर में अपने में इंक डाल ली है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका अगला सवाल है 127 ए बी की मासिक आय 12,000 8,000 है। उनकी मासिक व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि वे प्रति माह समान राशि बचाते हैं तो उनमें प्रति एक हर माह कितनी राशि बचाता है प्रति माह। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बराबर राशि बचा रहे हैं। देख लीजिए ए बी की आय कितनी है, 12,000 और 8,000। ए और बी की आय जो दे रखी है, आय 12,000 और 8,000 दे रखा। अब उनका जो बीए दे रखा, बीए दे रखा बचत 127वां। उनकी बीए दे रखा 5:3 और प्रत्येक कितना समान राशि अब बचा रहा है। तो उनके द्वारा बचाई गई राशि का अनुपात ज्ञात कीजिए। भाई इसे भी मैं क्या मान लूँ, एक्स मान लूँ, और इसे भी मैं क्या मान लूँ, एक्स मान लूँ। ठीक है, तो यहाँ से क्या करूँगा मैं, इनकी तिरछी गुणा कर देता हूँ। ठीक है, बचत जो आएगी मेरी, बचत जो आएगी मेरी, तो समान बचत आनी है। कितनी आनी, समान बचत। तो यहाँ से कितना होगा मेरा, यहाँ से नहीं, समान बचत आनी है। बचत कितनी आनी मेरी, समान। तो बचत क्या होता है मेरा, आय 12,000 माइनस 5x। ठीक है, ये बचत हो गई। ये बराबर है किसके, 8,000 माइनस 3x के। ये बराबर है, ये x इधर ले आया मैं तो कितना हुआ, 2x बराबर यहाँ से कितना हुआ, 4,000। x बराबर कितना आ गया मेरा, 2,000 आ गया। x बराबर जब मेरा 2,000 आ गया तो देख लीजिए मेरा जो खर्च होगा, बिया होगा, तो 5 दूनी 10,000 का और 3 दूनी 6,000 का। तो यहाँ से भी 2,000 रुपये बचे और यहाँ से भी 2,000 रुपये बचे। देख लीजिए, मान लीजिए अगर मैं अपना यहाँ पर रख दूँ तो 5 दूनी 10,000 का खर्च मेरा यहाँ पर हो गया और 2 तिये 6,000 का खर्च मेरा यहाँ पे हो गया। अब देख लीजिए जो कमा रिया था ये 12,000 कमा रिया था और ये कितने कमा रिया था, 8,000 कमा रिया था। यहाँ से भी देख लीजिए 2,000 की बचत और यहाँ से भी मेरी कितनी, 2,000 की। तो बचत कितने की होगी, 2,000 की बचत होगी। देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो जो आपका 128वें नंबर का सवाल है आपका कि ए बी की आय का अनुपात तथा बी सी की आय का अनुपात 3:2 है। तदनुसार यदि ए की आय का 1/3 भाग सी की आय के 1/4 से 10 अधिक हो तो ए बी की आय कितनी है। बहुत अच्छा सवाल। देख लीजिए क्या, ए बी की आय और बी अनुपात सी की आय, यही तो दे रखा बी सी की बाद में। जी हाँ, बी सी की अनुपात कितना है, 3:2। यहाँ भी 3:2 है और आगे भी 3:2 है। यहाँ से मैंने कितना ले लिया, 2 और यहाँ से मैंने कितना ले लिया, 3। अब इनका गुणा कीजिए, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 अनुपात है और कितना, 2 दूनी 4। ये हो गया। फिर उसने क्या पूछा, यहाँ से आगे बोला है उसने बोला यदि ए की आय का 1/3 भाग सी की आय का 1/4 भाग से 1,000 अधिक है। ए की आय का 1/3 भाग, तो ए की आय का 1/3 मतलब 9 का कितना, 1/3 माइनस और कितना, सी की आय का कहाँ गया, सी की आय का 1/4 भाग, सी की आय का 1/4। तो 4 गुणा 1/4। इनका अंतर जो दे रखा, 1,000 दे रखा। कितना दे रखा अंतर, 1,000 दे रखा है, 1,000 अधिक है। तो बी की आय कितनी, यहाँ से हमें बी की आय बतानी है। देख लीजिए क्या, इसका मैं अगर गुणा करूँ तो यहाँ से कितना आ गया, 3 माइनस ये कितना आ गया, 1 बराबर कितना आ गया, 1,000 आ गया। तो यहाँ से देख लीजिए मेरे 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1,000 आ गई। तो यहाँ से अगर मैं 1 की वैल्यू निकालूँ, किसकी वैल्यू निकालूँ, यहाँ से मैं 1 की वैल्यू निकालूँ तो 1 बराबर कितनी आ गया मेरा, 5,000 आ गया। ये 1,000 दे रखा, मैंने 10,000 कर दिया क्या, हाँ 1,000 दे रखा,
कितना है 1000, तो 1 की वैल्यू मेरे की कितनी आ गई 500 आ गई। जब 1 की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 500, तो उसने पूछा क्या यहाँ से मेरे से, यहाँ से पूछा है उसने तो बी की आय कितनी 6, तो 6 का भी क्या कर दीजिए 500 गुना कर दीजिए। ठीक है, 6 का 500 गुना करा मैंने, 6 पंजे 30, तो यहाँ से कितना आ गया मेरा 3000 आ गया। 6 पंजे 30, यहाँ से कितना आ गया 3000। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। जी हाँ 3000। अरे कौन सा कर दिया ये सवाल। जी हाँ ऑप्शन में आएगा। जी हाँ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 128 का ऑप्शन नंबर ए। 129वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो जो आपका 129वां सवाल है, एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात 10:7 है। यदि उस परिवार का व्यय 10,500 हो तो उसकी बचत ये आप आराम से करोगे। व्यय का अनुपात दे रखा है उसने 7:7 की जगह, बहुत आराम से करोगे। अगला 130वां सवाल है आपका, ए बी की साप्ताहिक आय का अनुपात 9:7 है। यदि उनके व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि दोनों व्यक्ति हर सप्ताह 200 रुपए की बचत करते हैं तो दोनों का साप्ताहिक आयों का योग कितना होगा। देख लीजिए ए और बी, आय का अनुपात कितना दे रखा है यहाँ पर उसने 9:7, 9:7 दे रखा है। और व्यय का अनुपात कितना दे रखा है उसने 4:3 दे रखा है, 4 और 3। यहाँ से अंतर कितने का 4 का, 4:3 9:7 9:7 4:3 जी, हर सप्ताह 200। और यहाँ से अंतर कितने का 5 का, तो अंतर तो दोनों तरफ बराबर है नहीं, फिर क्या करना होता है, तो फिर हमें ये करना होता है अंतर समान करने के लिए हम क्या करते हैं कि इन दोनों का अंतर करते हैं कितना 1 और इन दोनों का अंतर करते हैं 2। इसके अंतर से तो इस पूरे अनुपात को गुणा और इसके अंतर से इस पूरे अनुपात को गुणा लगा देते हैं। तो देख लीजिए पहले मैं इससे गुणा लगाऊंगा तो ये मेरा कितना रहेगा 9:7 ही रहेगा, मगर मैं जब नीचे वाले को लगाऊंगा तो 8 और कितना हो जाएगा 6। यहाँ भी अंतर 1 का, यहाँ भी अंतर 1 का, 1 की जगह बचाए कितने रहे वो 200 रुपये। कितना गुना 200 गुना। तो उसने पूछा क्या है कि उनकी साप्ताहिक आयों का योग, आयों का योग करा मैंने कितना हो गया 16, तो 16 का भी मैंने कितना कर दिया यहाँ से 200 गुना, तो 16 दूनी कितना हो गया 3200 रुपये हो गया। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 3200 रुपये 130 का सवाल का 130 का। जी हाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला सवाल जो 131वां है आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 131वां सवाल है कि ए बी की आय का अनुपात 2:3 है, उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। यदि प्रत्येक 24,000 की बचत करता है, ये आपको खुद करना है। 132वां सवाल, ए बी की आय का अनुपात 6:5 है, ए बी की व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक 400 रुपये बचाता है, तो ये भी आपको खुद करना है। 31 32 ये आपको खुद करना है। ये टाइप भी आपका समाप्त हो गया। देख लीजिए विविध क्वेश्चन जो है उन्हें आज हम उन्हें भी कर देते हैं क्योंकि सारे सवाल सेम हैं। ठीक है, तो विविध क्वेश्चन का जो 133वां सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है कि एक मेले में प्रवेश टिकट के लिए 9:3 के अनुपात में वृद्धि की गई। कितने के अनुपात में 9:13 के अनुपात में वृद्धि की गई। ठीक है, और वहां से दे रखा है मेले में आने वाले लोगों की संख्या 7:4 के अनुपात में कम की गई। 7:4 के अनुपात में संख्या कम की गई है। तो टोटल वृद्धि या कमी बुझा, तो इन दोनों की गुणा करनी है ऐसे सवालों में, और इन दोनों की गुणा करनी। तो 9 सत्ते कितना हो गया यहाँ पर 63 अनुपात 13 चौका कितना हो गया 52। देख लीजिए पहले 63 की कमाई हो रही थी, अब 52 की कमाई हो गई, तो वृद्धि हो गई या कमी हो गई। तो यहाँ से आप क्या कहोगे कि 63:52 की कमी हो गई। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या 63:52 की कमी हुई। जी हाँ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ये सारे सवाल वैसे तो आपके सेम हैं बिल्कुल, मगर एक सवाल और करा रहा हूं मैं इससे। अगला सवाल है हमारा कि एक मेले में प्रवेश टिकट 11:16 के अनुपात में वृद्धि हो गई। 11:16 के अनुपात में वृद्धि हुई। मेले में आने वालों की संख्या 19:9 के अनुपात में कम हो गई। 19:9 के अनुपात में कम हो गई। तो टोटल वृद्धि या कमी पूछ रहा है। यहाँ से क्या करोगे आप इसकी गुणा कर दोगे, तो 11:99 के का 9 से लगे 9, 11 के 11, 11 और 9 जो आपके हो गए, तो कितना हो गया 20 हो गया। अनुपात यहाँ से 16 नंबर कितना होता है आपका 144 होता है। तो कितना 209:144 की कमी हुई। यहाँ भी 209:144 की कमी हो गई। जी हाँ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जो आपका 35वां सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। 135वां जी मैं ये करा रहा हूँ। 135वां एक मेले में 17 और 19 के अनुपात में आए। ठीक है, और बाद में जो 17-19 के अनुपात में आए और 11 ये मुझे दिख नहीं रहा। ठीक है, ये मुझे दिख नहीं रहा आगे को क्या है 11 ये दिख नहीं रहा। सॉरी मेरी इसमें देख लीजिए फोटो थोड़ा गलत खिंचा हुआ है। ये क्या है 11 जो भी है आपको क्या करना है, जो भी होगा यहाँ पर रख के और आपको यहाँ भी गुणा मारनी है और यहाँ भी गुणा मारनी है। बस आपको क्या करना है गुणा ही मारनी है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।